नमस्कार, न्यूज़ ऑफ नया भारत में आपका स्वागत है। आज सुबह के 7 बज गए और आज हम मुंबई के फिनिक्स मॉल के ठीक पीछे जो ये गार्डन है, उस गार्डन में आज योगा कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें काफ़ी लोगों ने उसमें भाग लिया है और आज अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने जागरूक हैं, कितने सचेत हैं और किन लोगों ने क्या-क्या भाग लिया और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। इनके जो ट्रेनर हैं, इनके जो सिखाते हैं, इनके पूरे स्वास्थ्य को लेकर जो ध्यान देने की बातें हैं, आज थोड़े ही समय में आपको हम दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग तादाद में यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ये कैंप जो है खासकर कहें कि एक महिला जो एक घर चलाती है और आज वो योगा कैंप चलाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक करे। आइए हम उनसे ही आपको मुलाकात कराएंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये वो कैसे कर प्रभा योगा शुद्धि क्रिया कैंप, आप देख सकते हैं ये योगा के इतने सारे फायदे हैं जिसमें योग जो शास्त्र और के अनुसार से जल नीति, रबर नीति, वस्त्र धोती, कृणाल क्रिया, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, इसके साथ साथ जो योगा करने से जो इनको फायदे मिलते हैं वो फायदे के अगर आप देखने जाए बहुत सारी तकलीफें होती हैं, जैसे माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, साइनस, एलर्जी, कोल्ड, एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, पीसीओडी, वेट लॉस, बहुत सारी जो योगा करने से फायदे मिलते हैं। कुछ यहाँ योगा टीचर लोगों को योगा सिखा रहे हैं और उनके ये करने से उनको क्या क्या फायदा होता है, हम थोड़े ही समय में हम यहाँ से जो योगा कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो योगा सिखा रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि योगा करने से हम देख सकते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य और अपना उनकी डेली की जो दिनचर्या है उसमें उनको उसका लाभ मिलता है। कुछ यहाँ जो शिक्षक हैं जो इस सिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी जो अपनी समझ बूझ है पूरे हर उम्र के लोगों को वो सिखा रहे हैं और उनका सच कहें तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको मिल रहा है। योगा के बहुत सारे रूप हैं, उस रूप में एक योगासन है, जो योगासन जिसको खास कहें तो धोती कर्म करके बोला जाता है। आज चंद्रशेखर द्रविड़ आपको दिखाएंगे धोती कर्म। धोती कर्म ऐसी एक प्रक्रिया है, ये पूरा करीब 5 मीटर कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा है 5 मीटर, जो ये अपने पेट के अंदर धीरे धीरे लेंगे और आप सभी लोग कंटिन्यू रखेंगे। ये धीरे धीरे आहार नाल से होते हुए इनके पेट तक जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये उसी कपड़े को बाहर निकालेंगे। सफेद कॉटन की 5 मीटर कपड़े होती है जो धीरे धीरे सर अपने पेट के अंदर लेंगे। इससे आपकी पूरी बॉडी की टॉक्सिन को रिलीफ मिलता है। आप सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। योगा के इस रूप को आप देख सकते हैं, धोती कर्म कहा जाता है। ये योगा करने से पेट की जितनी भी समस्याएं हैं दूर होती हैं। अच्छा, ये इस बारे में जरा बताइए प्रभा जी, इससे क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं? क्रिया जो है ये हमारे फुल बॉडी के टॉक्सिन को रिलीव करता है। ये हमारे महर्षि पतंजलि योग जो हमारे योग गुरु हैं उनके कर्म में षटकर्म का एक पार्ट है। षटकर्म क्रिया में हमारा ये क्रिया आता है वस्त्र धोती क्रिया, जो हमारे बॉडी की यानी हमारी जो आहार नाल है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। ये हम सफेद कॉटन के कपड़े जो 5 मीटर, इसको पेट के अंदर धीरे धीरे लेते हैं पानी के साथ। इसमें जो पानी होता है वो हल्का गुनगुना होता है, उसके साथ ही अंदर लेते हैं। आहार नाल में जितनी गंदगी होती है, नहीं हम भोजन तो रोज करते हैं, क्या वो पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर की सफाई होती है? उसको साफ करने के लिए यानी हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए जब ये निकालेंगे तो ये पूरा हैवी निकलेगा। उसमें जो अंदर की टॉक्सिन होगी आप देख सकते हैं, ये इतने सही तरीके से अपने अंदर ये निगल रहे हैं और करीब ये 5 मीटर का कपड़ा है। 5 मीटर का कपड़ा अपने पूरे पित्ताशय तक लेके जाएंगे और थोड़े समय में आप लोग देखिए, हम लोग खुद उसके साक्षीदार हैं। ये योग और योगासन की इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं जो अगर इसको लोग करें सही समय पर उसका अनेकों फायदे मिलते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूं इनको विधिवत दिखाएं कि इसका लोगों को इसका फायदा मिले और इसका लाभ लोगों को मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सही तरीके से ये हल्के गुनगुने पानी में ग्लास में रखकर उसको थोड़ा थोड़ा पीते हुए ये जो कपड़ा है 5 मीटर का कपड़ा आप देख सकते हैं अपने पूरे पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। बट
योगा की इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं काफी समय से योगा का ये प्रशिक्षण इधर चल रहा है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इसी प्रक्रिया में यहाँ जो योग की जो अभ्यास कर रहे हैं ऐसे, आप पहले तो आपका नाम बताइए। महेंद्र पांडे नाम मेरा नाम। आप ये योगा कब से करते आ रहे हैं? मैं 4-5 महीने हुआ। आपको विशेष करके जो ये योगा से क्या क्या फायदे मिल रहे हैं आपको? बहुत फायदा मिल रहा है। अब लग जो सर में दर्द होता था, स्ट्रेन होता था, वो उससे योगा करने से आराम मिलता है। अच्छा, आप और ये हार्ट का जो अपना रहता है उससे उसको भी आराम मिलता है। आपको इससे जो और लोगों को बताएंगे ऐसा करना चाहिए? जी जी जी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं ये प्रतापगढ़ का। अच्छा, तो आप ये जो जानकारी प्रतापगढ़ तक लेके जाएंगे? ओके, हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने इस योगा से जो लाभ लिया वो देखने योग्य है। तो योगा खाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को उसका लाभ मिलता है और इसी उपक्रम में हम देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग आए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप ये योगा कब से करते आ रहे हैं? मैं 2 हफ्ते से पहले योगा जो प्रतिभा योगा से केंद्र है मैं ज्वाइन किया हूँ। जो प्रतिभा है जो योगा इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर कहते हैं, वो अच्छी तरह से हमें योगा के एक एक पॉइंट पढ़ा रही है। अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं और इसमें इतना शरीर को एक अच्छा आयाम मिल रहा है कि मैं अभी रिटायर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से और मेरे पास बहुत कुछ वक्त है। वक्त मैं सही जगह अगर खर्च करूँ तो मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज मुझे कोई भी प्रकार की गोली नहीं वैसा खा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं योगा अगर करते रहूँ तो आगे मुझे कुछ दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है आप आपकी उम्र के लोगों को सलाह देंगे कैसा योगा करते रहें? मैं जिनको अभी जो रामदेव बाबा ने बोला है इस उम्र से करो, उस उम्र से अगर शुरू कर दे और घर में धीरे धीरे अगर पढ़ाया हुआ जो करेंगे तो आगे जाके ना इसको बहुत फायदा होगा। बहुत मतलब हेल्थ के इश्यू ही नहीं हो सकते हैं मुझे लगता है। आप देख सकते हैं हेल्थ को लेकर लोग काफी सचेत हैं और ऐसे लोगों को योगा करते रहे। आपका तो नाम बताइए। दत्तात्रेय सकाराम मंडल, NSTI मुंबई, और मैं रहता हूँ घाटकोपर CGS कॉलोनी। आप कौन सी सरकारी डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। नारी तू नारायणी, और ये नारी जो है एक घर बनाती है और एक परिवार बनाती है और वही नारी अगर स्वास्थ्य सही हो तो उसका मानसिक रूप से सभी जो बॉडी के एक एक पार्ट सही रूप से काम करे तो उसका परिवार भी उसी तरह सुदृढ़, सचेत, जागरूक और स्वस्थ रहता है। तो आपका पहले तो अपना नाम बताइए मैडम। संध्या राय। आप ये योगा कब से करते आ रही हैं? मेरे को 7-8 महीना हो गया। तो क्या लगता है आपको ये करके कुछ फायदे मिल रहे हैं? बहुत ज्यादा फायदा है। आपका वेट लॉस तो होता ही है, आपको बीमारी से भी बचाता है। वेट लॉस मतलब लगता है आपको कुछ वेट लॉस हुआ है? हाँ, मेरा 4 किलो हुआ है। मतलब में ऐसा नहीं कि आप ऐसा फटाक से आपका वेट लॉस हो जाएगा, धीरे धीरे होता है। लेकिन क्या है, आसन करने से वेट लॉस होता है? आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपाल भारती कर सकते हैं। ये सब अपना बेसिक है। हम लोग तो घर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप योगा ज्वाइन करो। ये सब बेसिक है। हम लोग घर पे कपाल भारती है और बहुत सारे हैं जो हम लोग कर सकते हैं। मतलब आप जैसी बाकी महिलाओं को भी आप सलाह देंगे ये सब योगा करना? हाँ, जैसे अब महिलाओं लोग को क्या है, बोलती है मेरे को 1 घंटा भी टाइम नहीं है, घर का काम हजारों काम रहते हैं, बच्चे संभाला, परिवार को देखना। लेकिन परिवार को छोड़कर अपने लिए भी 1 घंटा इंसान को निकालना चाहिए। अगर हम लोग अभी नहीं निकालते तो बाद में जाके हम लोग को बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आगे हो सकती है। इसके लिए हम लोग को योगा करना बहुत जरूरी है। अब बीमार हो के योगा करो, योगा करके मतलब निरोग रहो, उसमें बहुत ज्यादा फायदा है। मतलब में तो आप जो ये योगा करते आ रही हैं, आप रहने के लिए कहाँ और वहाँ के लोगों को इसमें जागरूक करती है कि ये योगा नहीं करें? जागरूक करती हूँ, बोलती हूँ जिसको आना है आइए, इससे बहुत सारे फायदे हैं। आप निरोग रख सकती हैं, दवाइयों से दूर रह सकती हैं। अगर हम जैसे गाड़ी है उसका 2 पहिया है, अगर हम ही स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को लेकर कैसे चल सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी कितनी जागरूक हैं और इस जागरूकता को लेकर उनके लोगों में भी ये जागरूकता फैला रही हैं और हर उम्र के और हर वर्ग के लोग योगा में भाग लेते हैं और ले रहे हैं। उसमें आप देखते हैं छोटी बच्ची भी। बेटा आपका नाम क्या है? धरित्री गौड़ा। धरित्री, ये कब से करते आ रही हो आप? सर मेरे को हो गया है 1 साल के आसपास। 1 साल? हाँ। सभी योगा की प्रक्रिया सीख लिया आपने? नहीं, प्रोफेशनल तो नहीं, हाँ बट हाँ कर लिया है। सीख लिया आपने? तो अभी लोगों को सिखा भी सकती हैं आप? हाँ थोड़ा। क्या आप कौन सी क्लास पढ़ाई कर रही हो आप? हाँ
कौन सी क्लास में फर्स्ट ईयर बीकॉम मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। हाँ। अभी 14 मतलब सेकेंड ईयर बीकॉम में मैं जाऊंगी। हम्म। आगे मैंने करना है क्लास, बट साथ में योगा और आपको क्या लगता है योगा करना लाभदायक है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अपने बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है योगा। जैसे शांत, ये हम लोगों का बहुत ही पुराने प्रक्रिया से करवाते हैं योगा, तो ये हम लोग के लिए कोई भी हानिकारक कोई भी हार्मफुल नहीं होगा हम लोग के हेल्थ के लिए, तो अच्छा है। आप देख सकते हैं बच्चे भी काफी उत्सुक हैं, जागरूक है। मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्ते, मैं प्रतिभा स्टूडियो ब्यूटी एकेडमी से बात कर रही हूँ। जो हमारी प्रतिभा दीदी हैं, हम ब्यूटी पार्लर भी उनका है, तो ब्यूटी पार्लर इनका है प्रतिभा स्टूडियो ब्यूटी एकेडमी में। आप विजिट करिए। और ये जो हमारी मैम है सबका मतलब सब कराती हैं प्रतिभा स्टूडियो ब्यूटी एकेडमी में। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में खूबसूरत दिखना भी एक अपने आप में एक बहुत ही जो बोलते हैं इम्पोर्टेंस जो उनके लाइफ का एक जर्नी होता है। योगा के साथ साथ ये जो प्रभा योगा सेंटर है ब्यूटिशियंस का भी कोर्स करवाती है। उनको सुंदर दिखना चाहिए, उस रूप में भी लोगों को हमेशा सचेत करती रहती हैं। और मैं भी चाहूंगा कि लोग आए, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी सुंदरता का भी ध्यान दें। हाँ, कब से आप करते आ रही हैं? 2 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। ये कैसे कर लेती हैं आप? प्रैक्टिस कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? हाथ पे खड़े होने के लिए और चलने के लिए मुझे पूरा 6 महीना देना पड़ा। 6 महीना लगा? हाँ। तो जब मैं बिल्कुल भी एक बेसिक आसन नहीं कर पाती थी, जो है काग आसन, बक आसन, हैंड स्टैंड का। आर्म बैलेंसिंग योगा पोज में सबसे बेसिक है तुला आसन, काग आसन, बक आसन। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य को लेकर हम जितना जागरूक और सचेत रहेंगे, हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक संतुलन के लिए उतना ही ठीक होगा। शास्त्र के अनुसार योग ऐसी प्रक्रिया है, हमें हमारे शरीर के साथ साथ हमारे जो अपनी खुद की सोच है, सोच पर कंट्रोल आता है। हम कहाँ कौन सी बात करनी चाहिए, अगर कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस पर निजात पाने के लिए योग सबसे अच्छा उपक्रम है। आप देख सकते हैं इतनी सारी महिलाएं जो कहते हैं नारी तू नारायणी, घर संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए, परिवार संभालते हुए आज अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही। वो जागरूकता फैलाने के लिए सच कहें, प्रतिभा जी आप क्या कहेंगे, ये कैसे कर लेती हैं आप? ये सिर्फ एक सोच है। ये सोच हमारे पैदाइशी हमारे माँ बाप, हमारे दादी दादा और हमारे फैमिली से मिला है, जहाँ पे हमें एक केंद्र मान करके हमें ये उत्साह और हमें एक जोश जुनून दिया जाता है कि आप कर सकते हो, आप ही सब कुछ हो। तो अगर हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़ने के लिए हमको हर एक आयुर्वेदिक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम फॉलो करके अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को और यहाँ तक कि समाज के लोगों को, उनकी बॉडी, उनकी माइंड, उनकी सोच, हर एक चीज को हम ट्रांसफॉर्म करने की। आपने इसके स्पेशल कोर्स वगैरह किया? क्या है इसकी प्रावधान क्या रहते हैं इसके? प्रावधान इसका ये है कि सर बेसिक तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये नेचर ही है ऐसा। बट इसके लिए अगर आप एडवांस में जाना चाहते हैं तो योगा इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर की कोर्स होती है, जो मैंने योगा टीचर के कोर्स दिल्ली ऋषिकेश से किया हुआ है। और हमारे यहाँ जो योग एक्सपर्ट टीचर है, योगिनी या फिर योगाचार्य, शुद्धि क्रिया के, वो सारे हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है। इन सारे बेसिस पे हम एक साथ कंबाइन करके उनकी फिजिकली, मेंटली और आर्थिक स्थिति को उनको मजबूत करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। जो बच्चे अनाथ हैं, जो घर में जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, उनको माँ बाप का सपोर्ट मिल सके। जो हमारी माताएं और बहनें आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कोई बाधाएं आ रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर करें। क्योंकि जब हम अकेले खड़े होते हैं तो हमारा बेस कमजोर होता है। जब एक के साथ एक जुड़ते हैं तो 1 से 11, 121 ऐसे हम कनेक्ट होते जाते हैं और हमारी हर प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। जब हम घर की यूनिटी को बनाते हैं, हम समाज की यूनिटी को बनाते हैं, फिर हम अपने देश तक लेके जाते हैं, फिर हम विदेशों तक लेके जाते हैं, तो हम एक साथ मिल के कार्य करते हैं और हम अपने हर सपनों को पूरा करते हैं। तो हमारी सिर्फ एक मकसद है, मानवता को एक करना, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो देखा आप एक केकड़े की तरह चल रही थी, वो जो चल रही थी उस योगा का क्या नाम है? उसका नाम है वृश्चिक चालन आसन। आपने कैसे सीखा और कौन सी उम्र से आपने सीखना स्टार्ट किया है? इसका पूरा स्टेज आता है मेरे गुरुजी, जो कि मेरे बड़े पिताजी हैं, वो महात्मा हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे चलना सिखाया अभी 2 साल पहले।
अच्छा, बचपन से नहीं सिखाया आपने क्या पढ़ाई की से ये सब सीखने, क्या उस कोर्स का नाम क्या बोला जाता है? मैंने पहले तो 12th पे सब लोग करते हैं, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, बिजनेस मैनेजमेंट किया, एमबीए किया। एमबीए के टाइम पे लॉकडाउन लगा, तब मेरे पिताजी ने मुझे हम सब भाई बहनों को योगा का 1 सप्ताह का क्लास लिया था। तब जाके योग में इंटरेस्ट आया कि अच्छा ये भी कुछ होता है। वहीं से फिर मैंने ठाना कि नहीं योग करना है मुझे। तो योग मुझे बैंगलोर से स्वामी जी ने मुझे भेजा बैंगलोर शिक्षा लेने के लिए, जिसमें मैंने योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, फिर 500 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। उसके बाद अब भी मैं मास्टर डिग्री ले रही हूँ योगा से, एमएससी कर रही हूँ बैंगलोर से। जो सेंटर है वो सच कहें इन महिलाओं में एक चेतना, एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका घर स्वस्थ रहेगा, आपका परिसर स्वस्थ रहेगा, आपका गांव स्वस्थ रहेगा, आपका जिला स्वस्थ रहेगा, आपका प्रांत स्वस्थ रहेगा और आपका देश स्वस्थ रहेगा। आप देख सकते हैं ये सब उसके गवाह हैं कि जो आप कह रहे थे कि आपका वजन कितना कम हुआ योगा करने से? 10 किलो सर, 10 किलो। पहले कितना वजन था आपका? पहले हमारा 76 था और मैंने 66 किया। अच्छा। 76 से 66 किया। 10 किलो कम हुआ। आपने कौन सा योगा का जो एक अनुपालन किया? मैंने जो है सब बेसिक ही किया था, कोई एडवांस नहीं किया था। आप जो देख सकते हैं ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। और खास कहें तो जो एक मानव विचार के हिसाब से लोगों को उनके जो जिस समय की आवश्यकता उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए इन्होंने अपना फाउंडेशन भी स्टार्ट किया। हम चाहेंगे इससे लोग जुड़े और उसका लाभ लें।